बनी इज़राइल फिरौन के जुल्म से नजात पाकर समुंदर पार चले गए। अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उनका गुजर एक ऐसी कौम के पास से हुआ जो अपने बुतों की पूजा कर रही थी। समुंदर पार आने के फौरन बाद उन्होंने ये मंजर देखे। गोया फिलिस्तीन पहुंचने से पहले ही उन्होंने मैदान सीना में लोगों को बुतों के आगे झुकते हुए देख लिया। अल्लाह ताला सूरह अल अराफ की आयत 138 से 140 में फरमाते हैं, और हमने बनी इज़राइल को दरिया से पार उतार दिया। फिर उनका गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जो अपने चंद बुतों की इबादत में लगी हुई थी। वे कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी ऐसा ही एक माबूद मुकर्रर कर दीजिए जैसे इनकी ये माबूद हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वाकई तुम लोगों में बड़ी जाहिलियत है। ये लोग जिस काम में लगे हुए हैं वह तबाह किया जाएगा, और इनका ये काम महज बेबुनियाद है। क्या मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी और को तुम्हारे लिए माबूद तलाश करूं, हालांकि उसी ने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी है। कुरान की इन आयात से मालूम होता है कि समुंदर पार करते ही बनी इज़राइल फौरन एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो बुतों की पूजा कर रही थी, और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से भी उसी तरह का माबूद बनाने की मांग कर दी। गौर कीजिए, फिरौन और उसकी कौम के जुल्म से अभी अभी नजात मिली थी। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इतना बड़ा मोजज़ा दिखाया था, समुंदर को फाड़कर उनके लिए रास्ता बनाया था और फिरौन को उनकी आंखों के सामने गरकर कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद वे इतनी जल्दी कुफ्र की बात कहने लगे। फिर फिरौन और उसकी कौम से नजात पाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम पर कई अहकामात नाजिल हुए। सबसे पहले उन्हें यह हुक्म दिया गया कि अपनी कौम के लोगों को साथ लेकर कोहे तूर पर तशरीफ ले जाएं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया कि वहां उन्हें तौरात अता की जाएगी ताकि उनके लिए और उनकी कौम के लिए शरीयत मुकर्रर हो जाए। अल्लाह ताला सूरह अल अराफ की आयत 142 में फरमाते हैं, और हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया कि वे कोहे तूर पर आएं और वहां 30 रातें गुजारें, यानी मुकम्मल 1 महीना का क़याम करें, ताकि इन दिनों में तौरात हासिल कर सकें। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर रवाना हुए। आप तेजी से चलते हुए अपनी कौम से आगे निकल गए और कोहे तूर पर जा पहुंचे ताकि अल्लाह ताला की रजा हासिल करें और किताब ए इलाही तौरात प्राप्त करें। बनी इज़राइल उस वक़्त लाखों की तादाद में थे। जाहिर है कि इतने बड़े हुजूम और लश्कर का तेजी से आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हें अपनी कौम से गाफिल करके कौन सी चीज जल्दी ले आई? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, वे लोग भी मेरे पीछे ही आ रहे हैं, और ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तेरी तरफ जल्दी इसलिए की कि तू मुझसे राजी हो जाए। कोहे तूर पर यह मूसा अलैहिस्सलाम की दूसरी आमद थी। दूसरी बार भी आपको उसी बाबरकत दरख्त के पास अल्लाह पाक से हमकलाम होने का शरफ हासिल हो रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत के मकासिद का पहला मरहला पूरा हो चुका था। बनी इज़राइल जिल्लत, रुसवाई और अज़ाब अजीम से निकल आए थे। अब वे आजाद फिजा में सांस लेने के काबिल थे, लेकिन उनके दिलों में शिर्क और बुतपरस्ती के पुराने असरात अभी बाकी थे। यही वजह थी कि समुंदर से निकलते ही उन्होंने बुतपरस्ती का मुतालबा कर दिया था। लिहाजा जरूरी था कि उनकी अच्छी तरह तरबियत की जाए, और तरबियत के लिए एक मुफस्सिल कानून और जाबिते का होना भी जरूरी था, ताकि वे उस पर अमल पैरा होकर एक सही उम्मत की शक्ल इख्तियार कर सकें। इसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया और तौरात अता फरमाने का वादा किया। इन 40 अय्याम में मूसा अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार से बराह ए रास्त कलाम करते रहे, यानी दरमियान में वही का वास्ता भी नहीं था। अल्लाह ताला उनसे बगैर किसी वास्ते के कलाम फरमाते रहे। इसी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह है, यानी अल्लाह से कलाम करने वाला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अन-निसा की आयत 164 में फरमाते हैं, और मूसा से अल्लाह ताला ने साफ तौर पर कलाम किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम मुकर्ररा वक्त पर वहां पहुंचे तो अल्लाह ताला से उनकी मुनाजात और हम कलामी का यह अजीम मरहला शुरू हुआ।
और अल्लाह ताला ने उनसे कलाम फरमाया। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपना दीदार करा दीजिए, मैं आपको एक नजर देखना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। यानी इस दुनियावी हालत में इंसानी आंखों में इतनी ताकत और हिम्मत नहीं कि वह अल्लाह ताला का दीदार कर सके। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल के जवाब में सूरह अल आराफ आयत 143 में फरमाते हैं, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते, लेकिन उस पहाड़ की तरफ देखो, अगर वह अपनी जगह पर बरकरार रहा तो तुम भी मुझे देख सकोगे। फिर जब उनके रब ने उस पहाड़ पर अपनी तजल्ली फरमाई तो उसे रेजा रेजा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब उन्हें होश आया तो अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तू पाक है, मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूं और मैं सबसे पहले ईमान लाने वालों में से हूं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मंसूब बयान में आता है कि अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली का बहुत ही मामूली हिस्सा जाहिर फरमाया था। जिस पहाड़ पर अल्लाह ताला की तजल्ली हुई वह किस कदर अजीम और हौलनाक मंजर रहा होगा। इस दुनिया का एक मजबूत और विशाल पहाड़ भी अल्लाह ताला की तजल्ली की एक हल्की सी झलक को बर्दाश्त न कर सका, बल्कि रेजा रेजा होकर चूर चूर हो गया और बिखर गया।